कभी भी एक बच्चा जिसके पिताजी कोई गटर साफ करते हैं या सफाई करते हैं या फिर कोई सब्जी का ठेला वगैरह लगाते हैं, तो जब वो बच्चा कभी अपने स्कूल जाता है तो वहाँ पर बच्चों को देखता है कि कोई बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी ये नौकरी करते हैं, मेरे पिताजी वहाँ पर है, मेरे पिताजी पुलिस वाले हैं। तो वहाँ पर वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाते कि मेरे पिताजी इस काम को करते हैं। तो उसमें पहला मानसिक दबाव पड़ता है कि मतलब वो अपने पिता की ये नहीं बता सकते मेरे पिताजी ये काम करते हैं, तो बच्चों को कोई अजीब ना लगे, कहीं उससे दूर रहना शुरू ना कर दें बच्चे। या फिर कोई सब्जी का ठेला लगाता है, वो ये नहीं बता पाता है कि सब्जी का ठेला लगाते हैं, जिस कारण मानसिक दबाव के कारण वो अपनी पढ़ाई में हमेशा ही कमज़ोर रहता है और जिस कारण से वो फेल होना भी शुरू हो जाता है। और उस फेल होने के कारण या कम नंबर आने के कारण वो स्कूल में तो पिटाई खाता ही है, उसके बाद वो अपने घर पर आकर भी पिताजी या माताजी से पिटाई खाता है कि तूने हमारा नाम खराब कर दिया और हम इतनी मेहनत से तुझे पढ़ा रहे हैं और तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस प्रकार वो दोनों तरफ के ताने सुनता है, जिस कारण से उसका मेंटली जो संतुलन होता है, मानसिक संतुलन, वो ख़राब हो जाता है। वो हमेशा ही फेल वगैरह होने लगता है और फेल होने के कारण हमेशा ही बच्चे अब मोस्टली ये मजदूरी वाले कामों में लग जाते हैं। तो मोस्टली ये कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके बच्चे मतलब हमेशा से ही फेल होते हैं। और मैं सही तौर पर दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की बात कर रहा हूँ, जिनके पिताजी हमेशा ही ऐसे काम में मजदूरी या फिर गटर साफ करने में लगे रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँ समर्थ समाज से कि जब वो इस काम को करेंगे तो उनके बच्चों पर मानसिक संतुलन क्या पड़ेगा, तब उनके समझ में आएगी कि आरक्षण इस समय पर क्यों ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ सालों के लिए आरक्षण पूरी तरह से ज़रूरी है। तो जो लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं तो कभी भी इन कामों को करके देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होता है। धन्यवाद।